की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां कहती हैं उदो से, कहती हैं कि प्रेम इतना सस्ता नहीं है, यहाँ दिल को काटना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। और कह देना कन्हैया से, क्या वो यहाँ नहीं आ सकता था मुझसे मिलने? पत्र भेजा है, कोई लंदन विदेश थोड़ी ना है जो पत्र भेज दिया मेरे लिए। कहा कि प्रेम इतना सस्ता नहीं है, परंतु जिस हाल में वो खुश रहना चाहे खुश रहे, हम उसकी खुशी में ही खुश हैं। हो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ। तेरे बस की नहीं है। हरी बोल, दोनों हाथ उठा करके भाव से। बड़ी बातें बिहारी लाल की जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जो आप ताली भी नहीं बजा रहे और भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ताली के साथ, भाव के साथ भगवान को पाओ, क्योंकि ज्ञानी भी डुबकी लगा रहे हैं प्रेम में, तब जाकर भगवान को पा पाएंगे। भगवान ने भी उदो को किस लिए भेजा था वृंदावन? ताकि भक्ति मिल जाए, क्योंकि ज्ञान तो भरपूर था उदो के पास, केवल भक्ति नहीं थी। तो ऐसे मिलेंगे भगवान? ऐसे नहीं मिलेंगे। दोनों हाथों को उठाना पड़ेगा और मीठी मीठी ताली बजाना पड़ेगा और बड़े भाव के साथ।
श्री राधे। हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से न्यारे। जिनकी नजरों में हो, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हम ब्रज की बात बताते हैं, फिर आप राधे राधे भी बोलोगे। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद। ब्रज के रज को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद। एक बार राधे कह दो, फिर रहे न कुछ और याद। एक बार राधे कह दो, फिर रहे न कुछ और याद। राधे राधे। ये तो प्रेम की बात है, उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उदा बंदगी तेरे बस की नहीं। दोनों हाथ इधर करके, यहाँ दम दे के होती है पूजा, यहाँ सर दे के होते है पूजा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो तेरे बस की नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आज हमने बड़ा ही प्यारा गोपी उद्धव संवाद ग्रहण किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि
जो जरासंध की पुत्रियां हैं और कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति, वह अपने पिता के पास जाती हैं, क्योंकि कंस मर गया है तो विधवा हो गई हैं। जब विधवा अवस्था में गई जरासंध के पास तो उन्हें क्रोध आया और कहा कि ये तुम्हारा हाल किसने किया है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया है। महाराज, जरासंध अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण जब किया तो भगवान ने सारी सेनाओं का वध कर दिया, परंतु जरासंध को छोड़ दिया। तो बलराम जी कहते हैं कि तुमने जरासंध को क्यों छोड़ दिया, अब ये बार बार हमारे पास आएगा युद्ध करने के लिए। तो भगवान कहते हैं हम इस धरती पर बोझ कम करने आए हैं, बढ़ाने नहीं। तो कहा कि देखो जरासंध अब अपनी जितनी भी राक्षसी सेना है फिर लेकर आएगा, फिर हम उनका वध कर देंगे, तो जिससे हमारी धरती का बोझ कम हो जाएगा, वही करने तो हम आए हैं ना। फिर इस प्रकार जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और जब 18 बार आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़कर भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। जब रण छोड़कर भाग गए, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा पर बिना अस्त्र शस्त्र के घूम रहे थे। उसी समय जरासंध ने देखा कि भगवान ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कालिया वन, जो कि जैसा उसने नारद जी के मुख से सुना था कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कहा ये तो भगवान ही दिख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी कि जाओ द्वारिका का निर्माण करो। तो आज विश्वकर्मा जी समुद्र के अंदर द्वारिका का निर्माण कर रहे हैं। फिर द्वारिका का निर्माण हो रहा था, तभी कालियावन कहा कि यदि मैं अस्त्र शस्त्र लेकर जाता हूं और कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के है तो लोग मुझे कायर कहेंगे कि तुमने बिना अस्त्र शस्त्र के मारा है कन्हैया को। तो आज कालियावन बिना अस्त्र शस्त्र के कन्हैया के पास युद्ध करने जाता है, और कन्हैया ने जैसे ही कालियावन को देखा तो भागना शुरू कर दिया। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालियावन भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। एक गुफा आ गई। गुफा में एक मुचकुंद नाम के ऋषि थे, वहां विश्राम किया करते थे। भगवान ने उन्हीं ऋषि को अपने वस्त्र धारण कराए और स्वयं छुप गए। अब जैसे ही कालियावन ने देखा, कहा अरे तुम कैसे यदुवंशी हो, यहाँ आकर कायरों की भांति, साधु संतों की भांति सो गए, इतनी दूर से मुझे भगाए जा रहे थे। और लात मारता है कालियावन। जैसे ही लात मारी, मुचकुंद जी के विश्राम जो था वो भंग हो गया। जैसे ही भंग हुआ, उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि यदि तुम्हारे कोई विश्राम में विघ्न डालेगा तो वहां तुम जिसे भी नजर उठाकर देखोगे वहां भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी ने जैसे ही नेत्र खोले, सामने कालियावन था, जल के राख हो गया। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। अब आप कहोगे कि मुचकुंद कौन है, तो इंद्रदेव की इन्होंने बहुत सहायता की। जब देवताओं का अध्यक्ष कार्तिकेय भगवान को बना दिया गया, तब इंद्रदेव ने कहा कि आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत सहायता की है, बताओ हम आपको क्या दे सकते हैं। तब मुचकुंद ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर 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 थक गया हूँ, कोई मुझे विश्राम करना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया था। भगवान ने रातों रात सारे मथुरा वासियों को द्वारिका भेज दिया और स्वयं द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका पहुंचे तो आज कृष्ण भगवान मैया से कहते हैं कि मैया, बलराम जी का विवाह तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ करवा दिया, हमारा नंबर कब आएगा, हम भी विवाह करना चाहते हैं। नारद जी आए, देव की मैया ने कुंडली दिखाई,
कुंडली दिखाई, कहा कि कृष्ण का विवाह कैसे होगा, किस कुल में होगा। तो नारद जी कहते हैं इनके एक विवाह नहीं, इनके अनेक विवाह होंगे और इनका एक भी विवाह निश्चित नहीं होगा, सब अनिश्चितता से ही हो जाएंगे। माता देवकी चिंतित हो गई कि ऐसे कैसे विवाह होंगे। उसी समय पर जो भीष्मक की पुत्री थी माता रुक्मणी, रुक्मणी कौन है? रुक्मणी जी को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है और लक्ष्मी जी कभी किसी के गर्भ से नहीं आती। तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी का रूप धारण कर कर भीष्मक के यहाँ कैसे आई? तो देखिए, भीष्मक जी के यहाँ पर 5 पुत्र थे परंतु पुत्री नहीं थी। उन्होंने तपस्या की, तो जब तपस्या से उठे उसी समय पर कमल में एक पुत्री उनके समक्ष आ गई। तो उन्होंने उनका नाम रुक्मणी रख दिया। अब रुक्मणी मैया जब बड़ी होती गई, अब जैसे जैसे बड़ी हुई, बिटिया जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि विवाह करना है। अब उनको भी चिंता हो गई कि बिटिया बड़ी हो गई है। अब बिटिया से जब पूछा गया कि तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ, उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। जब ऐसा कहा उन्होंने कि उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ, तो भाई पुत्री की इच्छा थी, पिता ने कहा ठीक है विवाह कर देंगे। जब कहा विवाह कर देंगे, अब पुत्रों से राय ली गई, क्योंकि जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो हमें सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। तो भीष्मक जी ने कहा कि मैंने रुक्मणी के लिए वर सोचा है कृष्ण। तो कोई नहीं बोला, परंतु रुक्मी खड़ा हो गया और कहता है अरे उस रणछोड़ से, माखन चोर से मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। देखिए, एक मैं बात आपको बताती हूँ, जब पुत्र बड़े हो जाए ना